जो मेन इनका काम है, जो जो देश को तबाह करने का इनका प्लान था, उसका तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ और उसमें जो 18 वर्ष से ऊपर की आबादी है वो है 109 करोड़। तो 48 लाख करोड़ की कमाई और 52 लाख करोड़ का ये खैरात बांट देता। क्या ये आदमी पागल है, सीढ़ी है, ये क्या खा पी के बात करता है? और गौर करिए अपनी कि 52 लाख करोड़ तो ये फ्री बांट देता, उसके बाद भारतीय सेना को तनख्वाह कौन देता? खड़गे ने राहुल गांधी का खेल कर दिया। हाँ, खड़गे ने खटाखट योजना की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी का भी उस पर रिएक्शन आया और उसके बाद बीजेपी के नेता पीएम मोदी के रिएक्शन के बाद मैदान में आ गए। आज तो खड़गे की गजब की तिलमिलाहट हो गई। एकदम से मोदी पर वो तिल मिला करके कूद पड़े। हाँ। अपने फंसे जाल में फंसे खड़गे कांग्रेस को लगा कि इस तबाही ला रहा है, इसलिए खड़गे से ये सब चीजें करवाया गया है क्या? देखिए, कल मोदी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसने कहा कि ये पीआर स्टंट है और दुनिया भर की बातें उसने करी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो बात कही थी वो मैंने इसीलिए उनका पूरा स्टेटमेंट हिंदी में आज ट्रांसलेशन करके डाल भी दिया है। मैं पढ़े देता हूँ, मुश्किल से 2 मिनट का स्टेटमेंट है वो। कि उन्होंने कहा था कर्नाटक में कांग्रेस विकास की परवाह करने के बजाय पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान उस छूट का इंतजार कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जिसे 5 साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण है कि कांग्रेस कैसे काम करती है। ये देश की जनता को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर प्रगति उन्मुख उन्मुख और कार्य संचालित हो। पूरे भारत में एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस के लिए वोट और गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और अद्वितीय लूट के लिए वोट है। भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है, वही पुरानी फेक प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस नहीं चाहती। किसी भी राज्य की जांच करें जहां आज कांग्रेस की सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विकासात्मक प्रक्षेपवक् और राजकोषीय स्वास्थ्य बद से बदतर होता जा रहा है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जरा आखिरी में पढ़ देता हूँ कि ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर नजर आती हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को भली-भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान ये लोगों में ऐसे वादे करते हैं, जिन्हें वे भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएँगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। इसमें वो जो पीआर स्टंट की बात कर रहा है, ये कहाँ इसमें पीआर स्टंट आ गया? तो एक तरह से क्या कांग्रेस का पीआर कर रहा था कि कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है, तो कांग्रेस अपना पीआर जो है प्रधानमंत्री मोदी से करा रही थी, तो वो खड़गे तिलमिला गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मनीष जी कुछ इनके साथ जो है क्या कहूँ दया कर दी या कृपा कर दी। जो मेन इनका काम है, जो जो देश को तबाह करने का इनका प्लान था, उसका तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और मेरा तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी से कि अब जो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर इस प्लान का ज़रूर ज़िक्र करिएगा। मनीष जी, आज मैंने डाला है उसको ज़रा पहले दर्शक समझ लें कि ये जो इसकी खटाखट स्कीम थी पप्पू की, राहुल गांधी की, कि खटाखट 1 लाख रुपया हर औरत के खाते में जाएगा। इसने कहा था हर महिलाओं के खाते में जाएगा जो वयस्क हैं। तो अब ज़रा दरअसल इस गणित को आप ज़रा ठीक से समझिएगा कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ और उसमें जो 18 वर्ष से ऊपर की आबादी है, वो है 109 करोड़। 109 करोड़ आबादी है। उसमें मैंने 48% माना कि 48% महिलाएँ हैं, 52% पुरुष हैं। तो 48% के हिसाब से उनकी आबादी हो जाती है 140 करोड़ में 52 करोड़। तो 52 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए, तो 52 लाख करोड़ रुपए हो गए मनीष जी वो। ज़रा गौर करिए, 52 लाख करोड़ रुपए। और आपको ताज्जुब होगा दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि आप ज़रा कांग्रेस के दिमागी दिवालियेपन का ज़रा सोचिए कि 52 लाख करोड़ रुपए तो ये केवल फ्री बाँटने की बात करके कर रहा था कि मेरी सरकार बनवा दो, मैं 52 लाख करोड़ रुपए बाँटूँगा। और हिंदुस्तान का बजट जो चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तुत किया है, उसका कुल है 48.18 या 20 करोड़ है। तो 18-20 लाख करोड़, यानी आप 48 लाख करोड़ मान लीजिए। और 48 लाख करोड़ का जो बजट है,
वो है आपका 4.9, उसमें बजटी डेफिसिट है, यानी बजटी घाटा भी उसमें 5% है, तो वो कायदे से 48 लाख करोड़ भी पूरा नहीं है। मैंने वहां डाल दिया है मनीष जी, उसको दर्शक बहुत बड़े बेहतर तरीके से सारे रिपोर्ट के साथ मैंने डाला है कि आप जरा कल्पना करिए कि 52 लाख की जिस सरकार की कुल कमाई, मैं उसका जो बजट का घाटा है उसको भी मैं किनारे किए देता हूँ। मैं 5% भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सरकार ने 48 लाख करोड़ की बात की, तो 48 लाख करोड़ की कमाई और 52 लाख करोड़ का ये खैरात बांट देता। क्या ये आदमी पागल है, सीढ़ी है? ये क्या खा पी के बात करता है? और ये जो इसके दलाल बैठे हैं दिल्ली में कि वो न्याय वाली इसकी बड़ी गजब की थी और न्याय वाले ने कमाल कर दिया। तुमको तमीज नहीं है कि ये 48 लाख करोड़ जिस देश की कमाई है, वहां पे इसने 52 लाख करोड़ रुपए का जिक्र कह रहा कि मैं 52 लाख करोड़। जरा गौर करिए अपनी कि 52 लाख करोड़ तो ये फ्री बांट देता। उसके बाद भारतीय सेना को तनख्वाह कौन देता? भारत के रेल कर्मचारियों को तनख्वाह कौन देता? भारत के जो विमानन है या आपका पीएटी विभाग है उसको कौन देता तनख्वाह? यानी जो केंद्रीय कर्मचारी है 40-50 लाख, उनको तनख्वाहें कहाँ से मिलती? मैं राज्य की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो 50 लाख जो कर्मचारी है उनको तो कह देता तुम जाके अपने घर में ढपली बजाओ, ना काम होना है ना तनख्वाह मिलेगी, तुम लोग भूखों मरोगे। तो ये असल में इसका जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, वो मैंने कल भी कहा था कि बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, क्योंकि आज खड़गे ने रात छेड़ दिया। तो हमने कहा आज इसको जरा तथ्यों के साथ नंगा किया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो कहा था वो बड़ी गंभीर बात कही थी। ये जो प्लान था कि मैं 52 लाख करोड़ रुपए बांटूंगा, तो इसको मालूम था कि इस प्लान के जरिए हम सत्ता में आ जाएंगे, और अकेला यही इसकी योजना, केवल यही प्लान जो था, ये हिंदुस्तान को केवल 1 साल में हिंदुस्तान को तबाह कर देने की योजना थी कि आपकी कमाई 48 लाख है और 48 लाख करोड़, और आप 52 लाख करोड़ का वादा कर रहे हो, तो ये उसके बाद जब आप किसी को तनख्वाह नहीं दोगे, भारतीय सेना को तनख्वाह ना मिलती, आप इससे समझ लीजिए। चाहे भारतीय सेना हो, भारत के जो रिजर्व पुलिस बल है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, तो ये इन लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देता तनख्वाहें? तो अपने आप में 1 साल के अंदर वो काम हो जाता जो 70 साल कभी नहीं किया था कांग्रेस ने। ये भट्टा बैठाल देता, उसके बाद ये भाग देता कहीं विदेश विदेश। तो ये इनका ये प्लान था, इसकी ये जो खटाखट योजना है जिसको हम लोगों ने मजाक में लिया, तो कभी जरा इससे गिरबान पकड़ के पूछे, और प्रधानमंत्री मोदी के पास वही सबसे बेहतर ऑरेटर है कि जरा ये बताओ कि तुम कहाँ से लाते हो 52 लाख करोड़ रुपए? तो कांग्रेस किस तरह से बरगला कर आपकी सत्ता में आती है और सत्ता जीतती है, और उसके बाद देश को लूटती है, और उस देश गया चूल्हे में, वो अपना लूटपाट के दोनों माँ बेटे और बहन और बहनोई ये सब जाते निकल, क्योंकि उस बर्बाद तबाह हिंदुस्तान में कोई न रहता। तो आप इस जरा सावधान हो जाइए। इसकी एक योजना जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य योजनाओं का जिक्र किया जो अभी की सरकारें चल रही हैं, जो इसका प्लान था उसमें तो बात ही नहीं की उन्होंने। उसके बाद एक खड़गे तथ्य मिला गया। खड़गे में अगर जरा सी भी खड़गे की औकात है, तो खड़गे आकर जरा देश को ये बताए कि वो जो खटाखट स्कीम थी राहुल गांधी की, वो 52 लाख करोड़ रुपए कहाँ से देता।